आज विदाउट एनसीईआरटी की बुक हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। मैं कुछ शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है इसको समझिएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर, कोई सिंगल कैरेक्टर हो और उसको रिप्रेजेंट मल्टीपल जीन कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे जीन आकर के उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कहने का मतलब क्या होता है, तो आप लिखो कैसे, सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब दूसरी बात बेटा अगर हम बात करते हैं तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जीन जो होते हैं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि अपना अपना योगदान देते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके आगे अगर हम बात करते हैं, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो आपका मेंडेलियन पैटर्न, जिससे रेशियो मिलते हैं 3:1 या 9:3:3:1 मिलता है, उसको ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल में आप समझ जाइए, बहुत सारे जीन मिल करके क्या करते हैं, आपके आँखों की कलर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या हो गया, एक हो गया, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में जो आँखों का कलर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों का डार्क ब्लैक होता है, बहुत सारे लोगों का ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंखों का कलर होता है। तो वो क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया आई कलर, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बहुत सारे जीन मिलकर के उसको कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं स्किन कलर, यानी कि इंसान का जो स्किन होता है वो अलग अलग कलर का होता है ड्यू टू द पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन के कारण क्या होता है, वो अलग अलग होता है। अब अगर हम बात करते हैं कौन सा पिगमेंट काम करता है स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए, तो मेलानिन पिगमेंट होता है। अब इस मेलानिन पिगमेंट को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्किन कलर को। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो स्किन कलर होता है वो अलग अलग होता है, किसी का गेहूं रंग का होता है, किसी का वाइट रंग का होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का चॉकलेटी कलर होता है। तो ये सारे कलर क्या होते हैं, मल्टीपल जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और ये क्या है, एक ही कैरेक्टर है जो कि कहते हैं स्किन कलर। आई होप आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में क्लियरली समझ गए होंगे। अब दूसरे नंबर पर बेटा हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बाद आता है प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी की अगर हम बात करते हैं तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है उसको समझिए। तो प्लियोट्रॉपी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या होता है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन मिलकर के सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, दैट्स पॉइंट। अब याद करिएगा, प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, सिकल सेल अनेमिया। अब सिकल सेल अनेमिया होता है किसी जीन में म्यूटेशन के कारण, तो जीन में म्यूटेशन के कारण सिकल सेल अनेमिया होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड की शेप होती है वो चेंज होती है, यानी कि आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, दो कैरेक्टर हो गए, मैंने अभी आपको गिना दिया दो कैरेक्टर। किसके कारण हुआ, एक जीन के कारण एक डिजीज आया जिसको हम फेनिलकेटोन्यूरिया कहते हैं, ठीक है, या सिकल सेल अनेमिया कहते हैं, ठीक। तो उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।